आज हम चर्चा करेंगे मंत्री परिषद के संदर्भ में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें या अनुशंसा रिकमेंडेशंस। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में कुछ सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का ये मानना था कि मंत्री परिषद का जो सांगठनिक स्वरूप है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव, ये चतुर्थ स्तरीय मंत्री होने की बजाय यहाँ पर केवल त्रिस्तरीय मंत्री हों और संसदीय सचिव का पद जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए 16 कैबिनेट रैंक के मंत्री और कुल मिलाकर के 40 से 45 मंत्री हों। अगला, राज्य मंत्री स्तर के 15 से 18 तक पद हों और शेष जो भी पद हैं वो तृतीय स्तर के उप मंत्री के पद हों। राज्य मंत्री और उप मंत्री के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन हो तथा उप मंत्री का पद एज ए सांत्वना पुरस्कार की भांति नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी को खुश रखने के लिए ये नहीं हो कि किसी को उप मंत्री बना दिया जाए, बल्कि नव राजनेता को उसकी प्रतिभा को निखारने और भविष्य की जिम्मेदारियां या भविष्य के लिए उसके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु उप मंत्री का पद एक प्रशिक्षण के रूप में हो। कैबिनेट में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व हो। किसी भी मंत्रालय के डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में 2 से अधिक मंत्री सम्मिलित नहीं हों। कार्मिक विभाग यानी सरकारी कार्मिकों से संबंधित जो विभाग है वो प्रधानमंत्री के अधीन और प्रशासनिक सुधार विभाग जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होना चाहिए। राज्य मंत्री को किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं देना चाहिए। उप मंत्री को किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम या नीति के क्रियान्वयन या विभाग की किसी विंग या संसदीय कार्य देना चाहिए ताकि कैबिनेट मंत्री के कार्य का बोझ हल्का हो सके। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों की, कैबिनेट कमेटीज। देखिए, ब्रिटिश परंपराओं की भांति भारतीय संसदीय लोकतंत्र में भी विभिन्न प्रकार की समितियां गठित करने की परंपरा रही है। ये सच है कि मंत्रिमंडल के पास समय नहीं होता कि वह प्रत्येक समस्या या प्रत्येक प्रकरण पर गहराई से विचार करे या उन्हें अधिक समय दे सके। अतः कुछ मंत्रियों को लेकर के अलग अलग प्रकार की मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की जाती हैं। हालांकि ये समितियां संवैधानिक नहीं होती, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में इनका उल्लेख अवश्य होता है। मूलतः मंत्रिमंडल की 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति, अस्थायी समितियां। एक समिति जो है उसमें 3 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं और इन समितियों का अध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री या फिर कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है। कुछ आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ स्थायी समितियां हैं। उन स्थायी समितियों के नामों का लेख इस प्रकार है, जैसे आर्थिक मामलात समिति, राजनीतिक मामलात समिति, सुरक्षा पर समिति, कीमत एवं लागतों पर समिति, WTO से संबंधित समिति,
इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समिति, संसदीय मामलात समिति, आवास समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग का ये मानना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का ये मानना था कि प्रत्येक मंत्रिमंडलीय समितियों को प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात सचिवों की जो समिति है उससे सहायता प्राप्त होनी चाहिए, परामर्श प्राप्त होना चाहिए। और इसी प्रकार भारत में मंत्रियों का समूह है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOM की शुरुआत भी सांगठनिक सरकारों या साझा सरकारों के दौर में शुरू हुई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के कार्यकाल 1989 में ये मंत्रियों का समूह बना था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार यानी NDA सरकार ने इसे विस्तृत रूप में या व्यापक रूप में अपनाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ने जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता प्राप्त करते ही इन मंत्रियों का जो समूह है, जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, समाज कल्याण, आधारभूत या कोई नीतिगत मुद्दों से संबंधित पर आम सहमति बनाने के लिए ये मंत्रियों का समूह गठित किया जाता था, इन समूह को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है।